दोस्तों, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट खास करके जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही उचित है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना डायरेक्टली बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत रिसर्च की जरूरत है। और हम आप अगर 9 to 5 जॉब में है तो जॉब का काफी डिमांड होता है, उसके इसमें किसी भी आदमी के लिए पूरा समय इसमें देना बहुत नामुमकिन है। इसको मद्देनजर रखते हुए म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जिसके थ्रू आप काफी अच्छा रिटर्न ला सकते हैं और जीवन में काफी अच्छा कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने यह सोचा है कि किसी म्यूचुअल फंड को कैसे इवेलुएट किया जाए। जब कोई म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करते हैं, किसी एडवाइजर के पास आप जाते हैं तो उन्होंने केवल फंड सजेस्ट किया। अगर आपको अपना ज्ञान है तो थोड़ा समय इस पर अगर व्यतीत करें तो आप एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। जनरली एडवाइजर सही होंगे, लेकिन बहुत एडवाइजर ऐसे होते हैं जिनको अपना ही कुछ ज्यादा पता नहीं होता, तो उनका जो सजेशन होता है जिसमें उनको ज्यादा कमीशन मिलता है उसके ऊपर वो सजेशन देंगे। तो उससे बचने के लिए यह बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो आज की चर्चा में हम इसी बात का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन का गोल क्या है। आपको एक फाइनेंशियल गोल सेट करना होगा। हम एक दूसरे वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि गोल कैसे सेट किया जाए, गोल का क्या मतलब है और क्या है। बट हैविंग सेट द गोल, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। गोल को पाने के लिए डिफरेंट व्हीकल की जरूरत है। सपोज करिए आपने निश्चय किया कि यहाँ से मुझे मुंबई जाना है, बेंगलोर से मुंबई जाना है। बेंगलोर से मुंबई जाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप प्लेन से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, आप या पैदल जा सकते हैं। अगर आप पैदल जाएंगे तो हो सकता है आपको 1000 किलोमीटर जाने में आपको 40 दिन लग जाए, 30 दिन लग जाए, डिपेंडिंग ऑन कि कितना स्पीड में आप चलते हैं। तो यह उस तरह का है जैसे आप एफडी करते हैं और आप गोल बहुत बड़ा रखा है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या फिर गोल आप प्राप्त कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए अप्रोप्रिएट व्हीकल का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो म्यूचुअल फंड के डिफरेंट जो स्कीम्स है वह एक व्हीकल के रूप में काम करता है। आपका अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो डेट फंड चूज कर सकते हैं, बट वह स्लो गति का स्पीड रखता है। अगर नजरिया लॉन्ग टर्म है तो एक फंड को आप चूज कर सकते हैं, इक्विटी फंड में आप निवेश कर सकते हैं। किसी फंड के कंपैरिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका एवरेज रिटर्न क्या है। जैसे हमारा नजरिया अगर लंबे समय के लिए है तो 3 साल, 5 साल, 10 साल के अंतराल में हम देखेंगे और डिफरेंट फंड को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं उसका 3 साल का एवरेज रिटर्न कितना रहा, 5 साल का कितना रहा और 10 साल का कितना रहा। हालांकि हिस्टोरिकल रिटर्न इज नॉट ए गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न, बट जनरली अगर कोई फंड हाउस अच्छा करता है, अच्छा कर रहा है, तो अगर 10 साल का नजरिया है तो परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आने की संभावना शायद नहीं होगा। तो वह एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। सेकेंड चीज जो कि इंपॉर्टेंट है रैंकिंग। जैसे मॉर्निंग स्टार हर फंड को रैंक करता है या वैल्यू रिसर्च रैंक करता है, उसी तरह से ईटी मनी रिसर्च करता रैंक करता है। रैंकिंग का मतलब है कि 5 स्टार रैंकिंग अगर है, इसका मतलब है कि इसके बहुत ही मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं रैंकिंग के लिए। 5 स्टार रैंकिंग का मतलब है कि फंड का परफॉर्मेंस बड़ा ही कंसिस्टेंट है। तो आपके अच्छे टाइम में या बुरे टाइम में भी यह फंड अच्छा अच्छा रिटर्न देगा। इसलिए हायर रैंकिंग का फंड काफी मायने रखता है। रिस्कीनेस का मतलब है कि वेरिएशन कितना है। जो लार्ज कैप फंड होते हैं उसमें वेरिएशन कम होता है, उसका रिस्क कम होता है। और जो मिड कैप है या स्मॉल कैप फंड है उसमें वेरिएशन ज्यादा होता है। इस सबको मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। तो जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको देखना बहुत जरूरी है कि इसमें वेरिएशन कितना है। जैसे सपोज करिए लार्ज कैप फंड, अगर मार्केट राइजिंग है तो वह एक गति से राइज करेगा। अगर फॉलिंग मार्केट में मिड कैप ज्यादा फॉल करेगा, लार्ज कैप कम फॉल करेगा। राइजिंग मार्केट में मिड कैप ज्यादा राइज करेगा, लार्ज कम स्टेबल ढंग से कम राइज करेगा। तो ये सब कुछ पैटर्न होते हैं। टाइम फ्रेम, जैसे अगर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म की दृष्टि से आप देखते हैं, कम से कम अगर 5 साल या 5 साल से ऊपर का आप निवेश करें तो अच्छा रिटर्न आ सकता है। और कंपेयर करने के लिए नॉर्मली हर फंड हाउस एक इंडेक्स से कंपेयर करता है। जैसे सपोज करिए लार्ज कैप जब आप करेंगे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 से कंपेरिजन करते हैं नॉर्मली फंड हाउस। सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से मैंडेटेड है कि जब वो फंड लॉन्च करते हैं तो उन्हें दिखाना होगा कि किस फंड हाउस के किस इंडेक्स से वो कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर वह इंडेक्स को बीट नहीं करते हैं कंसिस्टेंटली या इंडेक्स से अच्छा रिटर्न नहीं लाते हैं कंसिस्टेंटली, तो कोई मायने नहीं रखता किसी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। इन सबों को आपको मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे फंड में सिलेक्शन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पहले रिटर्न एनालिसिस दो दो एचडीएफसी टॉप 100 एंड
क्वांट मिड कैप फंड। एक हमने लार्ज कैप से लिया, एक मिड कैप से लिया आपको दिखाने के लिए। देखिए दोनों 5 स्टार, इधर 5 स्टार फंड है, इसकी रेटिंग 5 स्टार है, इसकी रेटिंग 4 स्टार है। यहाँ परफॉर्मेंस पर 5 और 4 दिया गया है। रिस्कीनेस, एचडीएफसी रिस्क कम है, इसमें रिस्क ज्यादा है। और स्टाइल, इसके इन्वेस्टमेंट के स्टाइल, यह क्वालिटी, दोनों फंड के करीब 4 और 5 स्टार का रेटिंग है क्वालिटी में। इस तरह से सारे पैरामीटर पर डाइवर्सिफिकेशन, इसका अगर 3 है तो इसका 2 है। इस तरह से आप देख सकते हैं सारे फंड पैरामीटर में रिटर्न, यह अगर एक साल का 1343, इसका 20.58 है, रिटर्न में यह सुपीरियर है। मंथली एसआईपी में यह सुपीरियर है। अगर आप 1000 रुपीज का एसआईपी करते हैं तो अंतराल में यह 24,000 होता है इन्वेस्टर दोनों का, इसका बढ़ के 28 होगा, इसका 30,000 होता है। तो इस तरह से बहुत सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर है। इंपॉर्टेंट है वोलेटिलिटी। देखिए मिड कैप का वोलेटिलिटी 15% है, इसका 11% है, जिसमें रिस्कीनेस ज्यादा है। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए है तो यह फंड बहुत ही अच्छा साबित होगा, जो कि मैं आपको कंपेरिजन में दिखाऊंगा। शार्प रेशियो का मतलब है पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देता है विस रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री का मतलब है ट्रेजरी बॉन्ड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड का रेटिंग ले लीजिए, उसके हिसाब से यह मिड कैप ज्यादा रिटर्न देता है। जेनसेन अल्फा का मतलब है कि यह फंड मैनेजर कौन, तो किसी में अच्छा है, किसी में अच्छा है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता होगा आपको। इसको देखेंगे डिफरेंट साइकिल में कितने बार वो पॉजिटिव रिटर्न दिया है, कितने बार निगेटिव रिटर्न दिया है। देखिए अक्सर हाँ या पॉजिटिव रिटर्न देते हैं, बट दे हैव बीन सम टाइम व्हेन दे आर गिविंग निगेटिव रिटर्न आल्सो। वोलेटिलिटी इसका काफी ज्यादा है। शार्प रेशियो इसका 0.2 है, इसका 1 है, मतलब काफी अच्छा है। 1 रेशियो का मतलब है कि काफी अच्छा है। फंड इंडेक्स इन्वेस्टमेंट्स, इंडेक्स अल्फा, ऑल दी डिटेल्स आर देयर। होल्डिंग कंसंट्रेशन मतलब टॉप 5 से टॉप 10 में कितना परसेंट आता है इसका। टॉप 5 का मतलब है ये वाला, टॉप 10 का मतलब है दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। तो दैट गिव्स यू अ फेयरली गुड आइडिया कि फंड का कंसंट्रेशन कितना है, कितना डाइवर्सिफिकेशन है। टन्स ऑफ डेटा इज देयर। बट इसमें कंफ्यूज होने से पहले मैं आपको ले चलना चाहूंगा, इसका एक रिटर्न एनालिसिस दिखाना चाहूंगे दोनों फंड का। अगर 5 साल का नजरिया लेते हैं यहाँ, देखिए जो ग्रीन है एचडीएफसी टॉप 100 है, इसका अगर आप देखेंगे तो कभी कभी यह मिड कैप से ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल में दोनों में रिटर्न का ह्यूज डिफरेंस है। 5 साल में इसका एब्सोल्यूट रिटर्न 75% का है। अगर आपने 100 रुपया लगाया तो 175 हो गया। इसका 1.66 है, अगर आपने 100 लगाया तो 266 हो गया। दैट्स द डिफरेंस। सो मिड कैप, हालांकि इसमें रिस्कीनेस ज्यादा है और यह फंड ज्यादा रिटर्न देता है लंबे अरसे के लिए। जब भी आप किसी फंड में निवेश करें तो dfundu.com एक अच्छा साइट है। यहां अगर आप रजिस्टर करते हैं इस साइट पे तो 5 फंड का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। इस तरह से 5 फंड का कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें अगर आप एक इंडेक्स फंड भी ले लें तो आपको पता चलेगा कि कहां कितना इस इन्वेस्टमेंट में दम है। अगर इस फंड को आप देखें, इसमें सेक्टर होल्डिंग्स एंड ऑल दो डिटेल्स है। अगर डिटेल एनालिसिस करना चाहे, एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड किसी फंड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नॉर्मली हर फंड का एक्सपेंस रेशियो जो होता है किसी फंड का, वह यूज किया जाता है नॉर्मली फंड मैनेज करने के लिए। तो लोअर द एक्सपेंस रेशियो बेटर द फंड इज। बट फंड मैनेजमेंट जो फंड हाउस होते हैं वह सभी का कुछ गाइडलाइन है, उसके हिसाब से वह एक्सपेंस रेशियो करता है। 5 साल का अगर परफॉर्मेंस देखें दोनों फंड का तो एचडीएफसी टॉप 12% देता है या 22% का रिटर्न देता है। तो एक बहुत, हालांकि वेरिएशन ज्यादा है। तो नॉर्मली अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया हो, रिस्कीनेस ज्यादा हो, तो मिड कैप फंड ऑलवेज विल परफॉर्म बेटर देन टॉप लार्ज कैप फंड। बट डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, या पर्सन टू पर्सन का रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट हो सकता है, इस फंड का सिलेक्शन हम अलग ढंग से कर सकते हैं। तो आज के लिए, आज के वीडियो में मैंने यह बताने की कोशिश की है कि जब आप फंड का कंपैरिजन करें तो जो 2-3 फंड जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका देखिए परफॉर्मेंस का क्या है। सेकेंडली उसका रिस्कीनेस देखिए, ट्राई कीजिए अपने रिस्क प्रोफाइल से कितना मैच होता है। और अगर आपका नजरिया लंबे टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए है तो उस दृष्टिकोण से यह एक बड़ा ही क्लियर पिक्चर आपको देगा। उसके हिसाब से आप अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट का एक व्हीकल चूज कर सकते हैं जो कि आपको फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने में काफी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह
इवेलुएटिंग म्यूचुअल फंड का जो वीडियो है या शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक फैलाइए। आप कमेंट देना मत भूलिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड keep watching this space for more videos on mutual fund and stock investment. Thank you so much for your time and Jai Hind.